गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आवेश के बारे में, जैसे जैसा कि हम इसी तरह के 3 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं। तो उस तीनों वीडियो में आवेशी के बारे में बात किया गया था। आज भी हम लोग आवेश के बारे में ही बात करेंगे। कहने का मतलब आवेश के जितने सारे गुण हैं वो देखेंगे। तो 3 वीडियो में हमने आवेश की पूरी तरीके से डीपली स्टडी की थी। इसमें भी हम लोग उसी के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे। छोटा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा बोर भी ना हो, ठीक है, और अच्छे से मज़े लेकर पढ़ भी पाए। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये बात और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बैच क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हुआ है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में। यानी 2022 और 2023 वाले जितने सारे सेशंस के स्टूडेंट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और शेयर करिए ताकि वो हमारा वीडियो देख सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा होने लगता हो तो अच्छी बात है। आपको अगर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। आपको ये पता होगा। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना फ़र्ज़ बनता है। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। उनका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, संदीप फिजिक्स विद संदीप आपको सर्च कर लेना है। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं वो आज करेंगे। आपको जैसा कि हेडिंग नज़र आ ही रहा होगा कि आवेशन के कारण वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब हम लोग अब स्टार्ट कर लेंगे। क्या स्टार्ट कर लेंगे? जो दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवेशन के कारण वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन, प्यारा सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करें, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में किंग है, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो इसको छोड़कर अगर चला जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमें कुछ कुछ बातें छूट जाएगी। तो वो सारी बातें को हम लोग कवर करेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और कुछ ऐसा भी नहीं होगा जो आपको हम छोड़ कर चलेंगे। तो भरोसा रखिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। 1 साल मेहनत करनी है आपको। बाद में आप खुद कहिएगा कि सर हमें फिजिक्स से डर खत्म हो गई। जो बच्चे ऐसे हैं कि हमें कहने का मतलब वो बोलते हैं कि हमें फिजिक्स में डर लगता है, तो वो बच्चे हमारे सामने आए, हमारे वीडियो को देखें, फिर भी उन्हें डर लगता है तो हमें बताइए कि सर अभी भी उन्हें डर लगता है, ठीक है ना। तो चलिए सर, अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशन के कारण वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी किसी वस्तु को हम आवेशित कर देंगे, किसी वस्तु को हम आवेश दे देंगे या किसी वस्तु से आवेश निकाल लेंगे तो उसके मास में क्या इफेक्ट आएगा, उसके द्रव्यमान में क्या इफेक्ट आएगा। तो द्रव्यमान में इफेक्ट लाने के लिए, मास में इफेक्ट लाने के लिए क्या ये अहम भूमिका निभाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम थोड़ा बात अगर बताना चाहें आपको कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए बोल दे, कहने का मतलब अगर बोल दे कि अगर किसी वस्तु को देखिए, क्वेश्चन एक देख लेते हैं पहले। अगर किसी धातु को 1 कूलम आवेशित किया जाए या धनावेशित किया जाए, 1 कूलम धनावेशित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, या कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा करके कितने इलेक्ट्रॉन। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अगले क्लास में बनाकर लाना है। क्योंकि फॉर्मूला आप जानते होंगे, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। इसी फॉर्मूले में आपको सॉर्ट आउट करना है। आपका इनका वैल्यू बोला है तो Q/E पे आपको सॉर्ट आउट करना है। और ये हम अगले क्लास में हम फिर से इसे बताने का प्रयास करेंगे। तब तक क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो मूल रूप की बातें हैं हमारी इस वाले, ठीक है ना, टॉपिक पे। कहने का मतलब किसी वस्तु को अगर आवेशित किया जाए या अनावेशित किया जाए तो, यानी आवेशन के कारण वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा। तो मान लेते हैं एक वस्तु ले लेते हैं जिसका मान है उदासीन, ठीक है।
अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो बताइए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का अगर काम करेंगे तो यह वस्तु आवेशित होगा, सॉरी धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें यानी कि ग्रहण करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी बाहर निकालेंगे यानी त्याग करवाएंगे। क्या करवाना है हमको? त्याग। एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करवाएंगे तो त्याग करने से क्या निकलता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो आपका प्लस चार्ज और ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज। ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। देखिए त्याग किया है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो इस पर आ जाएगा आपका धनावेश। क्या आ जाएगा? धनावेश। फिर एक और यहाँ पे रीजन लेते हैं जिसमें एक और वस्तु है। इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण करवा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाएगा तो ये अपने आप में कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ग्रहण करवाता है तो ऋणावेश, ग्रहण करता है तो ऋणावेश और त्याग करता है तो धनावेश। यानी कि ये ग्रहण करने का काम कर रहा है, ग्रहण यानी कि इसको दे रहे हैं तो देने के बाद ये वस्तु ऋणावेशित हो गई और ये त्याग रहा है तो ये वस्तु धनावेशित हो गई। हम इसको मान रहे हैं M1, इसको मान रहे हैं M2 और इसको मान ले रहे हैं हम M3। अगर यहाँ से क्वेश्चन किया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही हो सकता है, इसका अगर बोलेगा कि इसमें अगर आंसर निकाला जाए तो क्या सही हो सकता है, तो सबसे ज्यादा अगर द्रव्यमान देखा जाए तो किसका होगा? सबसे कम द्रव्यमान देखा जाए तो किसका होगा? तो यहाँ से हम एक प्रायोगिक रूप एक सिद्धांतिक रूप से यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कहने का मतलब होता क्या है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी लिख दे रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 9.1 घात माइनस का 31 kg। ठीक है, द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 गुना 10 की घात माइनस का 31 kg इसका वैल्यू होता है। कहने का मतलब है अपने आप में बहुत छोटा है, यानी 9.1 का या कह सकते हैं 0.0000031 बार करेंगे तब आपका द्रव्यमान आएगा। यानी बहुत हल्का है ना, बहुत हल्का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? बहुत हल्का है। तो बहुत हल्का होने के कारण इसको मापने के लिए कोई तराजू नहीं आ सकती है, इतने छोटे से द्रव्यमान का ये माप सकते। ठीक है ना, छोटे से द्रव्यमान को मापने के लिए क्या आना चाहिए? तराजू नहीं आ सकती है जिसको छोटे से द्रव्यमान का माप कर सके। अगर प्रायोगिक रूप से देखें तो प्रायोगिक रूप से अगर देखने का प्रयास करें, अगर थोड़ा आपको बताने का प्रयास करें कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा कहने का मतलब बहुत विशाल सा कोई नदी है या समुद्र है, उसमें से कुछ पानी एक आध बाल्टी, ठीक है ना, एक आध मग नहाने के लिए निकाल ही लो तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या कहीं से लाकर उस समुद्र में एक आध लोटा पानी डाल दो, ठीक है ना, एक आध बोतल पानी डाल दो तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या करेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें से एक आध बोतल निकाल लो या एक आध बोतल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि अपने आप में बहुत विशाल है। वही बात यहाँ पे भी अगर यहाँ पर अगर प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो प्रायोगिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया जाए या इसमें थोड़ा सा डाल दिया जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बहुत विशाल है। यानी कहने का मतलब बहुत छोटा है एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। इसमें भी इसे हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ डाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा प्रायोगिक रूप से अगर देखेंगे तो। यहाँ पर से अगर वैल्यू यहाँ पर से अगर आंसर आपको करने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा बराबर M2 के और M2 बराबर हो जाएगा आपका M3 के। M1 बराबर M2, M2 किसके बराबर? M3 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। कौन से रूप से? ये आपका प्रायोगिक रूप से, ये आपका प्रायोगिक रूप से। अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें तो सैद्धांतिक रूप से बात करें तो आपको पता होगा कि अगर हम इसमें मतलब ये जितना इसका द्रव्यमान है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसका द्रव्यमान कमेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर से देखा जाए तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, तो ग्रहण करने वाला कौन है? तो ग्रहण करने वाला देखिए ऋणावेशित है। ठीक है ना, यानी सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि M3 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन बड़ा होगा? तो देखिए M3 के बाद आपका ये बड़ा होगा, क्योंकि फिर तो ये त्याग कर रहा है ना,
तो ये तो और छोटा हो जाएगा ये वाला, तो M3 के बाद आपका M1 होगा और उससे सबसे छोटा हो जाएगा आपका M2। तो ये आंसर आप करिएगा तो होगा, ये आपका है सैद्धांतिक रूप से, ठीक है ना, सैद्धांतिक रूप से सिस्टम के जरिए। तो सिस्टम के जरिए हमारा M3 सबसे बड़ा, M1 उससे छोटा, M2 सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर पूछ दे इस तरह करने से तो M2 हो जाएगा, जो त्याग करेगा, त्याग करने के बाद जो बनेगा वो सबसे छोटा, जो उदासीन होगा वो बीच में, और जो ग्रहण कर रहा होगा, ग्रहण करने के बाद उसका जो द्रव्यमान बना होगा वो क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा ऋणावेशित, सबसे छोटा आपका आ जाएगा धन आवेशित। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला लाने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला कैसे आएगा, यानी कहने का मतलब कि द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर फॉर्मूला, द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर फॉर्मूला लाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन से देखिए, अगर देखा जाए द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यमान में परिवर्तन, अगर द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान में परिवर्तन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जिससे कहने का मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उतना द्रव्यमान कमेगा, दो इलेक्ट्रॉन उतना गुना, जिससे कहने का मतलब क्या है, ऐसे वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुने 10 के घात -19 ई का मान होता है ना। ई का मान आपका इतना होता है या नहीं होता है? ई का मान आपका इतना होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे क्या, हाँ ठीक है, अगर आपसे कह दे कितना कमा है, ठीक है, तो आप तो पता होगा 1.6 गुने 10 के घात -19 होता है, यानी कि इसको जो वैल्यू है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, ठीक है। आपको कमाना क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, तो ये वाला वैल्यू का हमारा कोई काम नहीं है, चलिए ठीक है, यहां पर कोई काम नहीं इसका, हमारा काम है इसका। तो अगर देखने के लिए बोल दे तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले जितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो उसका मान, यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, यानी जब निकाल रहे हो, जब निकालने का काम कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं तो माइनस होगा ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब माइनस इंटू या इंटू नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो एक गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ का 31 kg। अगर आप दो निकाल रहे हो तो दो गुणा कर देंगे, अगर आप तीन निकाल रहे हो तो तीन गुणा कर देंगे, आप चार निकाल रहे हो तो चार गुणा कर देंगे। उसी तरह जस्ट अगर आप एक डाल रहे हो तो भी एक से गुना, अगर आप एक दो डाल रहे हो तो दो से गुना, तीन डाल रहे हो तो तीन से गुना, जितना डालेगा उतना से गुना करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम n डाल दिए, तो यहां पर कितना डाल दिए n, तो हमारा कितना हो जाएगा n से गुना हो जाएगा। अगर यहां से हम फॉर्मूला क्रिएट करने का प्रयास करें तो द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा m इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर देखिए डालने का भी काम होगा, निकालने का भी काम होगा, डालना निकालना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस n n, और देखिए ये वाला क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला बनकर आ गया। लिखने का प्रयास हमेशा करिएगा कि किसका हम क्या बोलते हैं। तो डेल्टा एम अपने आप में हो जाएगा, डेल्टा एम को क्या कहेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन, इन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास यानी एम ऑफ ई क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो 9.1 इंटू 10 के घात -31 kg। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये बातें हमें समझनी थी, इस बातों को अगर ध्यान से समझ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होता है या नहीं होता, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर से अगर रिवाइज करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन क्या दिए थे, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, अगर किसी वस्तु को धनावेशित 1 कूलम आवेशित करने से 1 कूलम धनावेशित किया जाए तो उसकी संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा गया था, या कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कल हम इसको सॉल्यूशन देंगे, इसके पहले आप प्रयास करिएगा क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। तो फॉर्मूला है प्लस माइनस क्यू एन इंटू ई, क्यू बराबर, अब क्यू को हम क्या कहते हैं ये भी बताए थे कि क्यू हमारा हो जाएगा आवेश इन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। उसके बाद ई हो जाएगा हमारा 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलम,
ठीक है। ये सारे वैल्यूज को पुट अप करने के बाद हमारा आंसर करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीखे थे किसी वस्तु को, इस टॉपिक पे बात किए थे, और किसी वस्तु को अनावेशित आवेशित करने से क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें उदासीन वस्तु लिए, तो उदासीन वस्तु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्याग करवा देंगे, तो त्याग करने का काम कौन करता है, त्याग करने के बाद अगर त्याग कर रहा है तो उदासीन वस्तु प्लस हो जाएगा, अगर त्याग करा तो उदासीन वस्तु प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमा प्रोटॉन बढ़ा तो हमारा प्लस वाला झलक रहा है तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रहण करने का काम करवा रहे हैं तो हमारा माइनस हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम प्रायोगिक रूप से दिखा दिए आपको, सैद्धांतिक रूप से भी दिखा दिए। अगर प्रायोगिक रूप से आंसर पूछे तो सब बराबर हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से आंसर पूछे तो सबसे बड़ा ऋणावेशित, सबसे छोटा धनावेशित, और बीच में हमारा उदासीन वस्तु। कोई दिक्कत है, यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान आपका ऋणावेशित का होगा क्योंकि वो ग्रहण किया है, सबसे कम आपका धनावेशित का होगा क्योंकि वो त्याग दिया है, और जो बीच में बैठा हुआ तो भैया वो जैसा था वैसा ही है। तो यहां से हम लोग समझ लिए क्या। तीसरी चीज और एक बात हम समझे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg का द्रव्यमान होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन भी देख लिए थे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया था ना। आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करने का प्रयास मेरा नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्रिएट किए तो डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन यानी जितना आप निकाल रहे हो उसका मान लिखना पड़ेगा। अब 10 निकाल रहे हो तो 10 लिखना पड़ेगा, और गुना कितना 9.1 × 10⁻31 kg। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं डेल्टा एम, द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ लिए। फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बहुत ही मज़ा आएगा अगला भी वीडियो आप लिए, ये भी वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। आपको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा तो हम एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। 2022-23 वाले के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और आपके लिए प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आपको पता ही होगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं चारों वीडियो। आज ये वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो जाएगा, तो मिला जुला कर आपका 4 वीडियो हो जाएगा। तो 4 वीडियो को अच्छे से देखिए, उसका सर्फ करिए। सर्फ करने के बाद आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि उस सर्फ को क्या करिए, आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर दीजिए, उसे डाल दीजिए। समझ में आ रहा है। तो इस कारण से हम और आगे इसको लेकर चलेंगे, प्रयास रहेगा मेरा अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट देने का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।